हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। अ, आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हालांकि ये कुछ अच्छी बात नहीं है जो मेरे साथ हुआ और जो मैं देखता भी आया हूँ। अ, अपने उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ आगाह करना चाहता हूँ, कुछ आपको चौकन्ना करना चाहता हूँ। हालांकि ये होता आता है, ये होता आया है सिंक टेस्ट के नाम से। ये लैब वाले कुछ लैब में होता है ये सिंक टेस्ट। सिंक टेस्ट का मतलब होता है कि आप टेस्ट करो नहीं और ऐसे ही रिपोर्ट दे दो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंक टेस्ट। कि सिंक में आपने डाल दिया, टॉयलेट उसमें वॉश बेसिन में आपने डाल दिया ब्लड या जो भी था, सीरम वीरम, और रिपोर्ट दे दी, तो उसको बोलते हैं सिंक टेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्या हुआ था मेरे साथ और मैंने एक्सपीरियंस किया था, और मैं वैसे भी जानता हूँ इसके बारे में काफ़ी चीज़ें, तो मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ जगह पड़ी हुई थी खाली, मेरे क्लिनिक के बगल में ही मेरी ही जगह थी। ये बहुत पुरानी बात हो गई, इसको शायद 10 साल से ऊपर ना हो गया हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने वो रेंट पे दे दी। रेंट किसको दी? एक लैब वाले को रेंट पे दे दी। तो उसने बोला कि सर, लैब वाले ने कि सर आप अपने टेस्ट भी हमारे यहाँ करा लेना, हमारा भी खर्चा निकल जाएगा, ऐसा है तो मैं आपका रेंट भी दे दूंगा और आप टेस्ट भी हमारे से ही करा लिया करना। मैंने कहा ठीक है यार, अगर ठीक ठाक है इसकी रिपोर्ट तो यहाँ से करा लेंगे। मैंने जब टेस्ट कराने शुरू किए तो मुझे 2-4 रिपोर्ट देखने के बाद मुझे कोई डाउट हुआ। मुझे सारी रिपोर्ट एक जैसी नज़र आ रही थी लिपिड प्रोफाइल की। तो मुझे कुछ डाउट हो गया और मुझे दिमाग में कीड़ा सा आ गया कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो मैंने कहा यार, ऐसा ना हो कि ये पड़ोस के चक्कर में सोच के मैं इनसे टेस्ट करा रहा हूँ और रिपोर्ट ही गलत आ रही हूँ और ये हमारा बेवकूफ़ ना बना रहा हो कहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये पता नहीं, मन में एक शक सा था। तो मैंने उस बंदे को बुलाया और बिठाया प्यार से। मैंने कहा भाई, ऐसा इधर आओ, यहाँ बैठो, ये बताओ कि तुम ये टेस्ट कर रहे हो या खाली ऐसे ही रिपोर्ट दे रहे हो। कहता क्यों सर? मैंने कहा जो मैं पूछा हूँ उसका जवाब दो। मैंने जो तुम और मैंने बोला कि मैंने ये टेस्ट तुम्हारे से भी कराया तो बाहर से भी कराया, दूसरी जगह से। दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और मैंने सच में करा के काउंटर चेक करा के देखा था। दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज था और मुझे जिस बात का डाउट था वही था। तो जब मैंने उसको कस के हड़काया, डांटा, तो वो सच बोल गया। उसने बोला सच, खर्चा नहीं निकल रहा था मेरा, तो मैं सिर्फ पूरा टेस्ट कर नहीं रहा था, मैं सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ही टेस्ट कर रहा था। आपने बिल्कुल सही बोला, बाकी रिपोर्ट हम दे रहे थे। मतलब क्या? मतलब ये कि वो आधे टेस्ट करता था, आधे छोड़ देता था। वो आधे भी मुझे लगता नहीं था आधे भी होते होंगे। लिपिड प्रोफाइल में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। लिपिड प्रोफाइल में एक कोलेस्ट्रॉल नाम का टेस्ट होता है, एक ट्राइग्लिसराइड नाम का टेस्ट होता है, एक VLDL होता है, एक LDL होता है, एक HDL होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। बाकी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL। बाकी तो रेशो वेशो होती हैं उसमें। मैं आपको फैक्ट अगर बताऊं तो 3 टेस्ट अगर आप करते हो तो बाकी 2 भी निकल के आ सकते हैं कैलकुलेशन से। एक कैलकुलेशन होती है, मेथड होता है। 3 टेस्ट मेन जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL। HDL टेस्ट कॉस्टली होता है सबसे इन तीनों में से, और HDL हर कोई करना भी नहीं जानता है। अब तो ठीक है, बहुत आधुनिक यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं ये है, लेकिन जो लोग बहुत सस्ता करके दे रहे हैं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सब के सब ऐसा करते होंगे, लेकिन ये बात फैक्ट बता रहा हूँ कि ब्लड टेस्ट में कुछ लैब जो छोटे मोटे लैब हैं, वो मुझे नहीं लगता कि 100% ईमानदारी से काम करते होंगे। क्योंकि जो मैंने खुद देखा और जो मैं देखता आया हूँ पहले भी गड़बड़ियाँ छोटी लैब में, कि हर टेस्ट किया नहीं जाता। कुछ टेस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे ही बता दिए जाते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसा क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता उसको कि ये ठीक है गलत है ना। तो जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट है, यूरिया क्रिएटिनिन, वहाँ पे तो आप पकड़ लोगे, लेकिन अब लिपिड प्रोफाइल में कैसे आप पकड़ोगे जब तक आप दूसरी जगह से ना कराओ। तो मोटा मोटा ये क्या करते थे, ये अंदाजे से देते थे। इन्होंने क्या किया उस लैब वाले ने कि वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड करता था, मुझे तो लगता है वो भी नहीं करता था, और बाकी HDL की रिपोर्ट ये लोग ऐसे ही दे देते थे, और बाकी कैलकुलेशन से। क्योंकि अगर 3 टेस्ट आपके पास हैं, HDL और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, बाकी सब कैलकुलेशन से निकल सकते हैं। उनका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला तो खैर मुझे पता है, ठीक है, उसके सारे आप VLDL LDL निकाल सकते हो। तो ये कहानी ये है कि जो लोग बहुत सस्ते के चक्कर में टेस्ट कराते हैं आसपास की छोटी मोटी लैब से, तो भाई जरा एक बात सोच लो कि कोई भी, एक बात कंफर्म है, बिना कमाए आपको कोई देगा नहीं, फ्री में कोई आपको करके देगा नहीं। कोई चैरिटेबल लैब है तो बात अलग है, वहाँ पे भी पता नहीं मुझे कितना एक्यूरेट होता होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब एक जैसे हैं, सब चोर उचक्के हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि बहुत सस्ते के चक्कर में
आप टेस्ट मत कराएं और हमेशा एक ऑथेंटिक, एक रेप्यूटेड लैब से ही टेस्ट कराएं। और कभी कभी काउंटर चेक भी करा के देख लेना चाहिए। जब पर काउंटर चेक आप कैसे करोगे? आपको तो समझ में नहीं आएगा कि रिपोर्ट ठीक है गलत है, ये तो आपका डॉक्टर ही बता सकता है जो आपको देखता हुआ आ रहा है। ऐसा हमें कई बार जब डाउट होता है तो हम नो डाउट हम करा के देखते हैं। स्पेशली थायराइड के पेशेंट में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो जब कंप्लीट हेल्थ चेकअप होते हैं उसमें तो थायराइड की रिपोर्ट ज़्यादातर बॉर्डर लाइन आती है। मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। जब आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हो, चाहे कितनी भी अच्छी लैब से करा लो, कंप्लीट हेल्थ चेकअप जो बॉडी के पैकेजेस होते हैं उसमें थायराइड की रिपोर्ट हमेशा बॉर्डर लाइन आती है। किसी का थायराइड 5, 6, ज़्यादातर, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर पेशेंट की मैंने देखा बॉर्डर लाइन TSH आता है। उसके बाद वो दोबारा कराओ अलग किसी और लैब से तो नॉर्मल आ जाता है। तो थायराइड के टेस्ट तो ऐसा है कि हमेशा एक ऑथेंटिक लैब से कराएं, अच्छी लैब से कराएं। और हमेशा जब आप पहली बार कराते हो तो उसको दोबारा टेस्ट करा के कंफर्म जरूर करें, तब ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर को हमेशा थायराइड टेस्ट 2 बार कराना चाहिए कंफर्म करने के लिए, जब वो पहली बार दवाई शुरू करने जा रहा है, क्योंकि दवाई लंबे समय तक चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। इसलिए ये जो टेस्ट होते हैं ना, कराने आसान है, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग के ऊपर, इनका जो क्लिनिकल कोरिलेशन है, ये कोई आसान नहीं होता। ये आप एक अच्छा डॉक्टर, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो अपना दिमाग से काम करे। ठीक है, टेस्ट तो होते रहते हैं लेकिन आपको अपने दिमाग से भी काम करना होता है। और ये दिमाग ये जो बताता है कि ये इस रिपोर्ट में कोई लोचा हो सकता है या नहीं हो सकता। सच बता रहा हूँ। तो एक छोटा सा मैंने एक्सपीरियंस बताया, अपना शेयर किया, और ये मुझे बातें पता हैं, मैं सच बता रहा हूँ। तो कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, किस टेस्ट में आप बिना देखे भी रिपोर्ट बना सकते हो, कैसे ये छोटी मोटी हेरा फेरियाँ हमें पता होती हैं कि ऐसा किया जा सकता है। और कुछ लोग करते भी होंगे, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ तो करप्शन तो हर मामले में है, तो ये फील्ड भी कैसे रह जाएगी। तो इसीलिए कहूँगा कि बहुत सस्ते के चक्कर में मत जाएं कि मैं जी 100 रुपये में मैंने लिपिड प्रोफाइल करा लिया। कहीं पे कैंप लगा हुआ है वो एक अलग बात है, कोई अच्छी लैब कैंप लगा रही है वो एक अलग बात है। लेकिन मैं तो गली मोहल्लों में जो आजकल क्या है कि कोई भी अपनी एक लैब खोल के बैठ जाता है, एक दुकान खोली, शटर ऊपर किया, लैब खोल के बैठ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी छोटी लैब वाले चोर हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपना आँख, नाक, कान सब खुले रखें। और आपके डॉक्टर को भी ये देखना चाहिए कि जहाँ पे वो रिफ़र कर रहा है क्या उसकी रिपोर्ट के ऊपर उसको विश्वास। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर तो जानबूझ के ऐसी लैब में भेजते हैं जहाँ पे उनका कमीशन होता है। देखो, मैंने तो सच बताऊँ, मेरा तो अपना एक लैब का कलेक्शन सेंटर है, तो हमें कमीशन से मतलब ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं कमीशन क्या होता है, क्योंकि ये मेरा तो काफ़ी सालों से है। मेरी फार्मेसी भी अपनी है, मेरा लैब कलेक्शन सेंटर भी अपना ही है। और हम अपनी लैब टेस्ट में सबको, हर पेशेंट को काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड रेट पे ही देते हैं। ऑलमोस्ट चैरिटेबल रेट ही हैं हमारे भी, जो मेरी, क्योंकि मुझे लगता है जो हमें कमीशन मिलता था वो हम अगर पेशेंट को पास कर दें तो हमें नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा मिल सकते हैं। तो हमने अपने रेट हमेशा जेन्युइन रखे और बहुत कम रखे मार्केट से। जैसे कि थायराइड टेस्ट भी, अगर कंप्लीट थायराइड टेस्ट से जहाँ तीनों टेस्ट होते हैं तो हम सिर्फ 400 रुपये लेते हैं, और वो भी अच्छी लैब से टेस्ट करा के देते हैं। तो आप सोचिए, मार्जिन तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे खासे मार्जिन होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी लैब आपको फ्री में करके नहीं देगा, अपनी जेब से कोई भी बंदा काम करके नहीं देता है, उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो आपका काम नहीं करेगा। हाँ, चैरिटेबल और ये कैंप वैम्प लगते रहते हैं, लेकिन हाँ ये भी बात है कि जो बड़ी लैब है जहाँ पे बहुत काम है, जो कॉर्पोरेट लैब है, वहाँ पे उनको सस्ता इसलिए पड़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सस्ता पड़ जाता है। क्योंकि रीजेंट आजकल नई नई मशीनें आ गई जहाँ पे एक साथ बहुत सारे टेस्ट लग जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि चाहे वो बड़ी लैब से टेस्ट आए या छोटी लैब से हो के आए, डॉक्टर को रिपोर्ट देखने से पहले एक बार अपना क्लिनिकल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है, ठीक है। ये सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है, एक मरीज तो बेचारा नहीं बता सकता, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये रिपोर्ट ठीक है या खराब। तो छोटा सा टॉपिक था, तो हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिपोर्ट ठीक है खराब है, आपको तो नहीं पता चल सकता। तो ये सिर्फ डॉक्टर बता सकता है। लेकिन वही बात है, अब आप कहेंगे कि डॉक्टर के तो कमीशन तय होती है, वो तो वहीं रिफ़र करेगा जहाँ उसकी कमीशन है। तो भाई मैं तो ये बोलता हूँ, मैं 3-4 लैब बता देता हूँ, वहाँ से करा लो। जो टेस्ट मेरे यहाँ नहीं होते वहाँ से करा लो। हमारे से कराओगे तो हम गारंटी टेस्ट की भी देते हैं, और साथ में आपका जो पैसा है वो भी हमारे यहाँ बहुत कम लगता है, क्योंकि हमारे टेस्ट मार्केट से कम 30% कम रेट पे होते हैं मेरी अपने लैब में। जो हमारा कलेक्शन सेंटर है, हम लोग खुद टेस्ट नहीं करते, हम जहाँ आगे हमने अपना करा हुआ है एडजस्टमेंट जिस लैब के साथ, जो बड़ी लैब है,
हम क्योंकि खुद हम अच्छे ढंग से नहीं करके दे पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं अपनी लैब लगाने का। वो तो मैं देख चुका हूँ कि छोटी लैब में क्या प्रॉब्लम आती है और सिरदर्दी कौन पाले। तो बेटर है कि हमने जो करा, मुझे उस पर अपने आप पे एक वो रहता है कि चलो यार, हम कोई कमीशन तो नहीं ले रहे ना, कम से कम हम पेशेंट को अच्छी जगह से, और वही टेस्ट अगर वो खुद कराने जाता है तो वो 650 रुपये दे के आता है, और वही टेस्ट सेम टेस्ट हम 400 रुपये में उसको तीनों टेस्ट प्रोफाइल करके दे रहे हैं। और हालांकि कहीं और भी लैब हैं जो बहुत सस्ते करके दे रही हैं, थायरोकेयर है, उनके रेट बहुत सस्ते हैं। ऐसे और भी कई लोग तो 500-600 रुपये में कंप्लीट हेल्थ चेकअप भी करके दे देते हैं। वो हमें नहीं पता कैसे करते हैं, वो लैब जाने, चाहे वो कॉर्पोरेट लैब है या कैसी भी लैब है। 500-600 रुपये में पूरी बॉडी के टेस्ट कर देना मेरी समझ से बाहर है कि उनको बचता क्या होगा और वो करते कैसे हैं। किसी दिन सीखना पड़ेगा मुझे, वो जाके पता करना पड़ेगा कि भाई आप कैसे करते हो, हमें भी बता दो। तो ऐसी लैब हैं, मैं रोज़ फेसबुक पे ऐड देखता हूँ या उधर देखता हूँ कि 600 रुपये में आपके 70 टेस्ट, 80 सेट, 120 टेस्ट हम करके देंगे। तो पता नहीं कैसे होता है, कैसे नहीं होता, मुझे नहीं पता। और इतने कम खर्चे पे कोई कैसे टेस्ट करके दे रहा है, ये दो कॉर्पोरेट लैब ही बता सकती हैं, मुझे नहीं पता। उनसे मुझे नहीं ज़्यादा डिटेल पता कि वो कैसे करते हैं। लेकिन इतना बोलूँगा कि जो भी टेस्ट कराएं, डॉक्टर को एक बार रिपोर्ट देखते वक्त एक बार असेसमेंट जरूर करना चाहिए, क्लिनिकल असेसमेंट, कि जो वो सोच रहे हैं क्या उस रिपोर्ट उसके आसपास है या बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसा कई बार होता है जब किडनी की रिपोर्ट मैंने देखा बिल्कुल ही गलत, तो फिर दोबारा कराया तो नॉर्मल आ गया। तो ऐसा भी हमने देखा है, कई बार गलत रिपोर्टें आती हैं। क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते। एरर भी होती हैं, कई बार ह्यूमन एरर होती हैं। और तो चलो, बहुत लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू वेरी मच, बाय।